नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की, लेकिन इस देश भर में राजनीति अब धीरे धीरे करवट बदलती हुई दिखाई देती है। बड़ा कारण, धीरे धीरे जो पार्टियां अपने सेकुलर होने का दावा करती थी, अब वो तुष्टीकरण की राजनीति पर पहुंच रही है, वापस अपने पुराने डरे पर लौटना चाहती है। इसके अलावा कोई भी राजनेता जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। वो बड़े पदों पर जाना चाहता है, वो पावर जिसके लिए उसने राजनीति ज्वाइन की, उस पावर को वो देखना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। और इसी के चलते राजनीति में आपने देखा कि अब तक जो भी लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जाते थे तो वो सत्ता पक्ष की तरफ हमेशा जो है वो अपना रुख देखते थे। लेकिन अब वो राजनीति भी धीरे धीरे करवट बदलती हुई दिखाई देती है। कुछ घटनाक्रमों को अगर आप देखोगे जोड़कर तो आपको समझ में आएगा कि ये खेल जो है वो किस तरीके का है। इस वक्त असम में इलेक्शन होने वाले हैं, 9 अप्रैल को चुनाव है, एक ही चरण के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले भूपेन बोरा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे थे, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। लेकिन उसके बाद में प्रद्युत बारदोलोई जो इस वक्त सिटिंग सांसद है, आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो सांसद है वो जीतकर आया है, अभी उसका 3 साल का टर्म बचा हुआ है। आखिर वो क्यों चाहेगा कि वो सांसद के पद से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले और एमएलए का चुनाव लड़े? तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर बनी हुई है। अब कारण क्या है? तो इन सबके बीच में जो कारण है वो है राहुल गांधी तक पहुंच। हेमंता बिस्वा शर्मा, भूपेन बोरा और उसके बाद में प्रद्युत बारदोलोई, और इस बीच में बहुत सारे अनगिनत नेता, गुमनाम नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आरोप सबका एक ही है कि राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का तो समझ में आता है पूरे देश को, और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने इसमें 2 सवाल खड़े किए थे, एक सेकुलर राजनीति का और दूसरा जो है वो पावर छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ जाना। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बड़े करीबी थे, सचिन पायलट, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और अपने समर्थित विधायकों को लेकर सरकार गिर गई। तो ये सबने देखा है। अब दूसरा सवाल, जब हम सेकुलर राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त इमरान मसूद जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 15% जो वोट बैंक है उसके लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देती है। एक मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है इसी प्रद्युत बारदोलोई का जो इस्तीफा था उसको लेकर, कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जब 65% मुस्लिम आबादी प्रद्युत बारदोलोई को वोट करती हो। और हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि हम भी सोच रहे थे लगातार, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट आप देखिए उठाकर, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो आपको खून दे सकता है, आपके लिए किडनी दे सकता है, आपके लिए जान दे सकता है, लेकिन आपको वोट नहीं दे सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन 22 सीटों के ऊपर उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी सबसे ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने रिसोर्सेज को खर्च नहीं करना चाहेगी। यह हेमंता बिस्वा शर्मा का तो लगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो ट्रैक से, या हम कहें कि एक जो लकीर है उससे आगे बढ़कर राजनीति कर रहे हैं। मियां मुसलमानों का उनके स्टेटमेंट देखा, लेकिन इमरान मसूद के स्टेटमेंट ने हेमंता बिस्वा शर्मा को सही साबित कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी, और यही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। अब इसके उलट अगर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के साथी जो पार्टियां हैं, तो 2019 में या 2019 तक जो कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर जो पार्टी थी, जो सत्ता का सुख भोग रही थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में, कारण बहुत बार हमने चर्चा की, चाहे संजय राउत ही उसके केंद्र में क्यों ना हो, लेकिन
क्योंकि संजय राउत को राज्यसभा में जाना था। 25 साल से वो सामना के संपादक थे और उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की जो राजनीति है और उनका जो बिहेवियर, जिसको हम कहें कि व्यवहार को, संजय राउत से ज्यादा करीब से कौन जानता होगा। तो अचानक से कट्टर हिंदुत्व वाली जो पार्टी थी वो सेकुलर पार्टी बन जाती है। अब आप देखिए, जब मैं सेकुलर पार्टी की बात करता हूं तो इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के लिए बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते, जिनको फक्र होता था बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर। वीर सावरकर को जो कांग्रेस पार्टी गालियां देती थी, उसी वीर सावरकर को एक तरीके से अपना आइडियोलॉजिकल या इंस्पिरेशन मानकर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से राहुल गांधी की संगत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप कहिए कुछ भी, चाहे वो शरद पवार, संजय राउत का जो है वो उनकी मंशा हो या कैसे भी, लेकिन एक सेकुलरता का चोला ओढ़ा। हश्र क्या हुआ, सत्ता में पावर को भोगते हुए भी शिवसेना टूट जाती है। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वापस सरकार बनाते हैं। तो जून 2022 वो घटनाक्रम देखा। लेकिन इसमें एक गहरी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों को 5-5 साल का समय लग जाता है, 3 साल का समय लग जाता है, ठीक यही स्थिति उद्धव ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे कभी मातोश्री से, या मातोश्री का ट्रेंड रहा है कि मातोश्री से कोई भी ठाकरे परिवार का नेता कभी बाहर नहीं निकला। किसी मीटिंग के लिए जिसको मिलना था वो मातोश्री जाते थे। उद्धव ठाकरे ने उसको जारी रखा, जो बाला साहब ठाकरे की परंपरा थी। और आलम यह था कि कोविड के समय भी उद्धव ठाकरे, जब ज्यादातर मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, सड़कों पर उतर चुके थे, उद्धव ठाकरे मातोश्री में थे। और खबर यह भी थी कि उद्धव ठाकरे अपने ही नेताओं से मुलाकात नहीं करते थे। तो लोगों में असंतोष सबसे ज्यादा था। यहां तक की खबर यह भी थी कि अपने स्वास्थ्य मंत्री कोविड के समय जब एक अस्पताल से उन्होंने कॉल किया तो उद्धव ठाकरे ने उनका फोन भी रिसीव नहीं किया। अब यह बात थी जून 2022 तक की। उसके बाद आज स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव को अगर आप छोड़ दे, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन उसके बाद विधानसभा में इस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जो सेकुलरता का चोला ओढ़ा था वो सारा भूत इस पार्टी का उतर गया। सीधे जो है वो कहां पहुंच गई, एक खड्डे में, जिसकी कल्पना शायद उद्धव ठाकरे ने नहीं की होगी। लेकिन अब खबर यह है कि एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर शुरू हो चुका है, जिसकी खबरें अब आना शुरू हो गई। खबरें कहां से आई, पहले हम उसको थोड़ा सा जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है, वो आते हैं बजट सेशन के दौरान दिल्ली 3 दिवसीय दौरे के ऊपर। ऐसा कम होता है क्योंकि पार्टी के सांसद पहले से ही जो है वो होते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं उदय सामंत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात होती है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होती है। तो अमित शाह से मुलाकात का मतलब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। तो खबर यह निकल कर आई कि एकनाथ शिंदे के साथ में जो 9 सांसद उबाटा, या हम कहें कि यूबीटी शिवसेना से आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा, मतलब कि लगभग 5 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो पाला बदलने की तैयारी में है। तो ऐसा नहीं है कि शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई थी पहले, यह सिलसिला अब भी जारी है। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का काम हो और उसके लिए सरकार उनका साथ दे। तो मातोश्री में उनकी क्या हालत है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आपने वो फिल्म तो देखी होगी। अब बाप नंबरी हम बात कर चुके हैं उद्धव ठाकरे की, कि मातोश्री से बाहर नहीं निकलना, लोगों से मुलाकात नहीं करना, एक तरीके से अपनी जो परंपरा है उसके मुताबिक। लेकिन आज की जो राजनीति है वो इसको स्वीकार्य, या राजनीति इसको स्वीकार नहीं करती है। तो फिर हम आते हैं आदित्य ठाकरे। इस वक्त भी झगड़े का जो केंद्र है वो आदित्य ठाकरे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे जब राज्यसभा के चुनाव की बारी आती है तो इस वक्त महाविकास आघाड़ी को मिलती है 1 सीट, और उस 1 सीट के लिए आदित्य ठाकरे चाहते थे कि उनकी जो प्रिय सांसद है
अब आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे के ही कई नेता जो है वो खुलकर कई मीडिया मंच से जो है वो कह चुके हैं। फिर चाहे वो छुट्टियां या पर्यटन करने का जो है वो मामला हो, लेकिन आदित्य ठाकरे की वो चाल कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि संजय राउत वो भी राज्यसभा के सांसद है और संजय राउत चाहते हैं मां विकास आघाड़ी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का साथ, क्योंकि संजय राउत अपने बड़बोलेपन के कारण इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनका पीछे लौटकर आना नामुमकिन सा लगता है। भले ही उद्धव ठाकरे वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, लेकिन संजय राउत वो बहुत आगे जा चुके हैं। या मैं कहूं कि इस पूरी पार्टी के लिए शकुनी की भूमिका में अगर कोई व्यक्ति है तो वो संजय राउत है। तो ऐसे में संजय राउत चाहेंगे कि जब उनका कार्यकाल पूरा हो तो मां विकास आघाड़ी की तरफ से उनको राज्यसभा में भेजा जाए। तो उन्होंने आदित्य ठाकरे की इस मांग को, आदित्य ठाकरे के नाम को हटाकर एक नया नाम आता है शरद पवार, जिसके ऊपर तीनों पार्टियों में सहमति बन सकती थी। तो शरद पवार एक अस्पताल में भर्ती थे, डॉक्टर से बोला गया कि उनको इस तरीके का इंजेक्शन लगाया जाए कि वो उठकर अपने घर चले जाए, क्योंकि उनको राज्यसभा का नामांकन भरना है। तो इस वक्त शरद पवार की वो हालत है नहीं कि वो खड़े रह सके, दो शब्द बोल सके या राज्यसभा में जाकर अपनी पार्टी, अपने क्षेत्र की आवाज उठा सके। लेकिन बावजूद इसके राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया, निर्विरोध वो चुने गए। तो यहां से भी जो है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रियंका चतुर्वेदी अब राज्यसभा से फ्री है, अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो अपने कदम रखेगी और इससे भी कई सांसद और कई नेता उद्धव ठाकरे के वो लोग असहज है, क्योंकि अब तक प्रियंका चतुर्वेदी दिल्ली की राजनीति करती थी, अब दिल्ली की राजनीति से वो मुक्त है। और ठाकरे परिवार में उनकी जो पकड़ है उसका नमूना आपने देखा था कि संजय शर्मा एक बार पहले जो है वो उनका एक पॉडकास्ट में वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि प्रियंका चतुर्वेदी की पहुंच ठाकरे परिवार में बेडरूम तक है। अब मतलब क्या था उनका, वो तो संजय शर्मा ही बता सकते हैं, लेकिन ये उनका वक्तव्य था। अगर हम इसको गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं ले जाकर भी अगर सही भी बात करें तो बेडरूम तक वही पहुंचता है जिसकी चलती है। तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे अब मिलकर शिवसेना को चलाने का प्रयास करेंगे और इससे शिवसेना के सीनियर जो दिग्गज नेता है वो नाराज या पहले से ही असहज दिखाई देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ चला जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 5 से 6 लोग शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की जो बची कुची साख और बची कुची जो राजनीति थी उसका द एंड लगभग जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।